नमस्कार, मैं कांति प्रसाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर से एक शख्सियत, एक दार्शनिक मिस्टर वीके सचान हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज बात करेंगे धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में और पूजा के बारे में। आइए जानते हैं उनसे धर्म के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और हम आपसे जानना चाहते हैं सर, धर्म क्या है? देखिए, ये भूमंडल पर जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ जितनी भी हैं, उन सब का यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। नदी का भी अपना धर्म है कि वो पहाड़ों से पानी ला कर के नीचे तक पहुँचाए। वनस्पतियों का अपना धर्म है, पशुओं का अपना धर्म है, यानी हर इकाई का धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का भी अपना धर्म है। और धर्म कहते हैं कि जिस निमित्त परमात्मा ने आपको जिस निमित्त के लिए यहाँ पर भेजा है, उस निमित्त को पूर्ण करना ही धर्म है। और धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म किसी धार्मिक किताब का, किसी धार्मिक स्थल का हिस्सा नहीं है। धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सदाचरणों, सदकर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। और सद्विचार, सदाचरण, सदकर्म का मतलब है जिसको अपने उस निमित्त का पता है कि मुझे परमात्मा ने इस धरती पर क्यों भेजा। वो जो निमित्त है ना, उसके बारे में सद्विचार, सदकर्म, ये जो भाव है ना, वो धर्म है। अच्छा, लोगों में सर दरअसल एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जो पूजा के जो स्थान हैं, जैसे कि अलग अलग धर्म के अनुसार कोई मंदिर को, कोई मस्जिद को, कोई गिरजाघर को, तो क्या कहेंगे पूजा के स्थान के बारे में आप? पूजा का स्थान जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, तो उसका भी एक बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, और वो एक पाठशाला है। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में एक बहुत विशालकाय मंदिर है, मतलब उसकी इमारत बहुत बड़ी है, और उसके अंदर एक शिव जी की या राम जी की या विष्णु भगवान की एक कोई मूर्ति है, प्रतिमा है। तो लोग मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो उस प्रतिमा को हाथ जोड़ते हैं। अगर उस बहुत पवित्र मंदिर है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है, अगर उस मंदिर के अंदर की मूर्ति कल को चोरी हो जाए तो खबर फैल जाएगी कि अब उस मंदिर में कुछ नहीं, वो मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। तो हम जब उस मंदिर में जाते हैं तो इतनी तो अकल आई जानी चाहिए कि इस मंदिर की मूर्ति के चोरी हो जाने के बाद इतने बड़े मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ पर ये जा कर के सीख लेना है कि अगर मेरे शरीर के अंदर जो एक परमात्मा के नाम की आत्मा की नाम की जो मूर्ति छोटी सी है, जब वो इस शरीर से निकल जाएगी तो इस शरीर का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम मंदिर जा कर के ये आभास करते हैं कि ये शरीर नथिंग, शरीर की अहमियत इस आत्मा के आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं इस आत्मा को ज़्यादा महत्व दूँ शरीर से, क्योंकि शरीर से ज़्यादा जब हम आत्मा को देते हैं तो फिर मैं परोपकार की दुनिया में निकल जाता हूँ। और अगर आत्मा को कंसीडर नहीं करता हूँ तो शरीर केंद्रित होकर के जीता हूँ। और अगर जो व्यक्ति शरीर को केंद्र बिंदु मान करके जीवन जीता है, वो ज़िंदगी भर मंदिर जाता है तो करता क्या है? तो मंदिर जा कर के अगर इतना एहसास हो जाता है, जैसे मंदिर में दीपक जला देता है कोई, दीपक जलाते समय ये एहसास हो जाना चाहिए कि इस मंदिर में तो दीपक जला दिया और इस दीपक में बड़ा तेल बड़ा कम है जो 5 मिनट के बाद बुझ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दीपक मंदिर में जैसे ही जला है तो उसी क्षण जब मंदिर के अंदर दीपक जला है तो इस मंदिर के अंदर का भी चिराग जल जाना चाहिए। ये भाव है मंदिर जाने का, यही भाव है मस्जिद जाने का। अब मस्जिद में 5 बार जा कर के आप वो सर झुका करके ये जो आप करते हो ना, इसका मकसद क्या है? तो सेम मकसद है गिरजाघर का और मस्जिद का। वहाँ भी आप यही कहते हो कि यहाँ एक सोल है। मस्जिद में भी क्या है? निराकार ब्रह्म की उपासक हैं वो लोग, ठीक है ना। तो निराकार ब्रह्म, आत्मा निराकार ही है, परमात्मा निराकार ही है। तो वहाँ भी उसी आत्म तत्व को और परमात्मा नाम की वस्तु को लोग अपने अंतरात्मा में धारण करने का प्रयास करते हैं कि आज मैं अल्लाह से, आज मैं परमात्मा से वास्तव में जुड़ गया हूँ। भाव ये है।
अच्छा सर, लोग ज़्यादातर धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं कि धर्म को पढ़ना चाहिए, तो धर्म को पढ़ना एक इंसान के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और धर्म को पढ़ने में आप कितना विश्वास रखते हैं? धर्म की नाम की तो कोई पुस्तक है नहीं। गीता है, रामायण है। धर्म से इन द सेंस मेरा यही है कि जो जिस धर्म से है, लोग एक्चुअल में अपने आप को एक धर्म में रख रखा है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो उनकी अपनी अपनी पुस्तकें हैं। तो धर्म से मेरा मतलब है हिंदू के लिए श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिम के लिए कुरान और श्री वाहिगुरु की बुक है आपके सिखों के लिए। तो ये मतलब है मेरा। देखिए, अगर हम गीता और कुरान और बाइबल से धर्म को जोड़ेंगे तो फिर धर्म हमारे ऊपर से निकल जाएगा। कारण ये पुस्तकें जब नहीं थीं, हमको जैसा कि मैंने बताया कि इस शरीर की रचना प्रकृति से हुई है और इस शरीर के अंदर परमात्मा ने अपनी चेतना डाली हुई है। यानी शरीर हार्डवेयर है जो प्रकृति ने बनाया है और इसके अंदर जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है, वो परमात्मा ने उसका डिज़ाइन किया है। तो ये जब गीता नहीं थी, रामायण नहीं थी, कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, धर्म तो तब भी था, इंसान तो तब भी था, परमात्मा तो तब भी था। अगर मैं इन गीता और रामायण और कुरान और बाइबल में कहीं भगवान को और धर्म को खोजता हूँ तो मैं बता दूँ किसी को नहीं मिलेगा। हमें सनातन की ओर जाना पड़ेगा और सनातन ही धर्म है। यानी कि हमारा मूल क्या है? हिंदू और मुसलमान का जैसे ही मेरे मन में भाव आएगा तो मैं धर्म से दूर हो गया। हिंदू का भाव जिसके व्यक्ति के मन में है ना कि मैं मनुष्य के पहले हिंदू हूँ, मनुष्य होने के पहले मुसलमान हूँ, मनुष्य होने के पहले ईसाई हूँ, तो मैं लिख के दे दूँ कि वो मनुष्य धर्म को कभी नहीं समझ पाएगा। हमको ये मजहबी भाषाओं के बंधनों से बाहर निकलना है। क्योंकि जब परमात्मा की बात सुनते होगे तो आपने सुना होगा कि परमात्मा जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्र, राग, द्वेष के बंधनों से मुक्त है और मैं इन बंधनों में फंसा हुआ हूँ। तो फिर मुझे ना परमात्मा समझ में आएगा, ना भगवान समझ में आएगा, ना धर्म समझ में आएगा। तो ये शब्द हटा दो, हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई। मैं मनुष्य हूँ और सनातनी व्यक्ति हूँ। जब सृष्टि के आरंभ में जब भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो उस परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति के बाद अपेक्षा क्या की थी मनुष्य से? उस अपेक्षाओं पर खरे उतरना है। अगर जो खरा उतरेगा उसको परमात्मा की, भगवान की किसी भी पूजा की ज़रूरत ही नहीं है, किसी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो उस निमित्त को पूर्ण कर रहे हैं ना, वो आपसे खुश है। अगर उसका निमित्त का पूर्ति नहीं कर रहे हैं फिर आप इन चीज़ों में फंसे हैं तो फंसे रहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई। सर, सनातन को और थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, सनातन से क्या समझा जा सकता है? सनातन का मतलब ये है कि देखिए, आपको ये तो पता है ना कि प्रकृति की रचना का एक कॉन्सेप्ट एक मन में कि ये धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, ब्रह्मांड की रचना कभी ना कभी हुई होगी। आई डोंट नो। और जो इसकी गणना करता है कि इतने करोड़ साल हो गए, वो भी गलत है। ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं, कोई नहीं जानता। अब जिस विषय को कोई ना जानता हो उस विषय पर कोई एक व्यक्ति कह दे कि नहीं, ये 5,03,75,000 वर्ष पहले, तो आम पब्लिक मान लेगी, ठीक है, तुमको जो बोलना हो बोलो, बट क्लियरिटी नहीं है। ठीक है ना? तो सनातन का मतलब है कि जब भी मेरी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, नदी की उत्पत्ति हुई, चिड़िया की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, यानी 84 लाख योनियों की रचना हुई, उसके बाद मनुष्य योनि की रचना हुई। तो हम प्रकृति में देखें कि प्रकृति की हर इकाई अपने उसी काम में तल्लीन है जिस काम के लिए उसकी रचना हुई है। अगर पेड़ आज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन क्रिएट करता है, तब मुझे प्राणवायु मिलती है। ये वृक्षों का, वनस्पतियों का धर्म है। अगर वो अपना धर्म चेंज कर दें, ऑक्सीजन लेने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे, आपको यही समझना है सनातन, कि पेड़ ने तो अपनी सनातन धर्म का पालन आज भी कर रहा है। अगर वो अपने धर्म से, तो मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्यता को धारण करिए
और मनुष्य और प्रकृति के लिए जीवन जियो, क्योंकि आपका जीवन इसी प्रकृति की व्यवस्था के आधार पर ही चलता है। आप अकेले कुछ भी नहीं हैं। श्वास लेते हैं ना तो पेड़ की पैदा की हुई ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं ना तो बारिश के पानी को पीते हैं जो जलाशयों में एकत्र हो गया हो, चाहे भूगर्भ जल में चला गया हो। आप भोजन भी लेते हैं तो धरती की कोख से लेते हैं। तो धरती आज भी अपना धर्म निभा रही कि आपको भोजन दे रही, वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियाँ पानी दे रही हैं। तो आपका भी तो धर्म है। आपका धर्म इतना ही है कि इन प्रकृति की इकाइयों के साथ मुझे क्या करना है, ये धर्म है, यही सनातन है। सर दर्शन क्या है? दर्शन दर्शन दृश्य से है। दृश्य हम कहते हैं कई बार कि हमको गए थे वैष्णो देवी और हमको देवी के दर्शन हो गए। आदमी ने अपनी आँखों से उस देवी की मूर्ति को देखा और कहता मुझे दर्शन हो गए। अगर वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसको मूर्ति देखने को नहीं मिली तो क्या कहता है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार, मुझे दर्शन ही नहीं मिले, जाना आना बेकार हो गया। दर्शन का मतलब है दृश्य से जो हमारी आँखें देखती हैं। तो आँखें तो एक कैमरा है, सब कुछ देखती, जो भी सामने आएगा दिख ही जाएगा। तो एक चीज़ होता है दिख जाना और एक होता है उसको अंतःकरण से देखना। आँखें तो देख रही हैं, आँखों ने जो देखा वो अंतःकरण में गया और अंतःकरण ने उसके बारे में क्या देखा। जैसे हमने गाय को देखा, बोले हमने अभी अभी एक गाय को देखा, तो सिर्फ गाय को देखा। गाय के आंखों में आंसू देखे कि गाय की आंखों में खुशियां देखी? बोले हमने ध्यान नहीं दिया। तो तुमने क्या देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, ये देखना बेकार। फिर किसी ने और आगे देखा कि नहीं मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू देखा। अच्छा आंसू देखा, फिर आपने क्या देखा? अब आया अंतःकरण का। फिर मैंने सोचा कि ये गलत है, गाय को मैं माँ मानता हूँ और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? तो मैं समझ गया भाई साहब। फिर मैंने ये देखा कि फिर मैं घर गया और फिर उस गाय के लिए कुछ लेके गया, पानी लेके गया, उसके सर पर खुजली किया, उसको प्यार किया, पुचकारा। जब आप पेड़ को देखा, सूखे हुए पेड़ को देखा, तो ये देखना है सूख क्यों गया। तालाब को देखा, तालाब में पानी नहीं था, तो क्या देखना है कि तालाब सूख क्यों गया। तो प्रकृति की प्रत्येक इकाई जो आपको दिखती है उसके बारे में वो उसका रूप रंग कैसा होना चाहिए और कैसा हो गया है, और अगर बदसूरत हो गया है तो आप उसकी खूबसूरती को कैसे निखार सकते हैं, ये दर्शन का विषय, ये दर्शन है। अच्छा सर, दर्शन का आध्यात्म से कोई कनेक्शन? हाँ, आध्यात्म और दर्शन, जैसे मैं कहूँ कि मेरे शरीर का आत्मा से क्या संबंध है, तो शरीर और आत्मा एक ज्वाइंट है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो किसी को दिखाई नहीं देगी, फिर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अजर अमर अविनाशी होने के बाद अगर शरीर से आत्मा चली गई तो फिर उसका अस्तित्व कोई नहीं। अस्तित्व का तभी तक है जब वो किसी जीव इकाई में है। तो जैसे, और इस शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आध्यात्म और दर्शन, दरअसल क्या है, जो दर्शन शब्द है वो शरीर और इस भगवान के बीच की व्यवस्था को समझने के लिए, क्योंकि मुझे भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सामाजिक वातावरण चाहिए, बाल सफ़ेद हो गए तो डाई करने के लिए भी कुछ मेहंदी चाहिए, बीमार हो जाऊंगा तो औषधियाँ चाहिए। तो प्रकृति की व्यवस्था से मेरा क्या इस शरीर का क्या ताल्लुकात है, इसको समझना ये दर्शन है। और इस शरीर के अंदर जैसे बताया ना, एक वो मूर्ति है आत्मा नाम की, वो शरीर से निकल जाएगी तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। फिर ये खाना नहीं खाएगा, फिर पानी नहीं पिएगा, फिर श्वास नहीं लेगा। तो ये जो आत्मा है वो परमात्मा का विषय है। तो इस आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, ये आध्यात्म है। और इस शरीर का प्रकृति से क्या संबंध है, ये दर्शन है। तो इसको बारीकी से कहते हैं ना तीसरी आँख।
कहते हैं शिव जी के पास तो तीसरी आँख थी। तीसरी आँख क्या है? तीसरी आँख सबके पास है, और तीसरी आँख को कहते हैं इन दो आँखों के बाद। ये दो आँखें तो सिंपल किसी चीज़ को देख लेती हैं, फिर आप उसको मन की आँखों से कैसे देखते हो, वो तीसरी आँख कहलाती है। तो किसी की वो तीसरी आँख जिंदा है, किसी की आँख मर गई। कहते हैं ना तुम्हारी आत्मा मर गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम पत्थर दिल हो गए हो, यानी कि तुम्हारे अंदर मानवता और वो संवेदना नष्ट हो गई। तो तीसरी आँख को हम संवेदना कह सकते हैं, तीसरी आँख को हम आत्मा कह सकते हैं, तीसरी आँख को हम अंतःकरण कह सकते हैं, जिसका अंतःकरण जिंदा है, जो इस समाज और प्रकृति को इस अंतःकरण से देखता है। और गायत्री मंत्र में हम क्या कहते हैं? उस परमपिता परमात्मा को जो पाप नाशक है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, उसको मैं अपने इस अंतःकरण में धारण करूं और वो मुझे सत्य के मार्ग पर ले चले। तीसरी आँख ये है। तो दर्शन इस प्रकृति का विषय है और आध्यात्म परमात्मा का विषय है। तो दर्शन और साथ साथ जब होंगे ना, दार्शनिक को आध्यात्मिक भी होना चाहिए। और कोई कहे कि मैं अध्यात्म के बारे में नहीं जानता हूँ, तो तुम समझ लीजिए कि तुम दर्शन के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। इनका दोनों का कोरिलेशन है, ये दोनों विषय साथ साथ चलेंगे। अच्छा सर, अधिकतर लोगों का मानना ये है कि जो लोग जितना ज़्यादा पूजा करते हैं वो उतने ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। क्या कहेंगे आप सर इस बारे में? ये उनके मन का भ्रम है, ये पूजा करने वाले के भी मन का भ्रम है, और जो उनको ऐसे देखते हैं कि ये आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, वो उनकी भी गलतफहमी है। पूजा एक निमित्त मात्र, जैसे स्कूल में जाने वाला व्यक्ति कि ये स्कूल जाता है तो होशियार ही होगा क्या? ना, हम ये नहीं कहते कि मंदिर जाने वाला दार्शनिक नहीं, मंदिर जाने वाला दार्शनिक हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा मंदिर जाता है ना, मैं मतलब जो व्यवहारिक पहलू है मैं बता दूं, हकीकत उनका तो दर्शन से और आध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो भगवान को सिर्फ ये, या डेली जो मंदिर जाएगा वो तो नॉनसेंस व्यक्ति है ना। मंदिर तो एक दिन गए थे और मंदिर का भाव लेके चले जाते कि दीपक क्यों जलाया जाता है, और मंदिर के अंदर मूर्ति क्यों है, मंदिर में अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है, मंदिर के अंदर मुँह फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। इतने ही तो काम करते हैं। फूल चढ़ाने का मतलब है जब पत्थर की मूर्ति में फूल चढ़ा सकता हूँ तो फिर ये मेरी बाणी से फूल बरसने चाहिए लोगों के लिए। जब वहाँ चिराग जला सकता हूँ तो चिराग अंदर का जल जाना चाहिए। जब वहाँ खुशबू के लिए अगरबत्ती जला दी है तो मेरे विचार, मेरे व्यवहार बिल्कुल अगरबत्ती की तरह होने चाहिए कि इस दुनिया में, समाज में खुशबू बिखेरें, इस सारे संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। ये मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, और सच बताऊं तो रियल में मुझे बड़ा आनंद आया। मैं मतलब दर्शन को, धर्म को और पूजा को मैं अच्छे से समझ पाया। और मैं तो बस यही चाहता हूं, मेरे जो समझ में आया, मेरे समझ में बस इतना सा आया है कि आपको अगर पूजा करनी है तो मतलब अपने अंतःकरण से आप पूजा करें और अपने व्यवहार में चेंज लाएं, पॉजिटिव चेंज लेकर के आएँ। यही सर का जो है। और दर्शन का मतलब ये है कि आप जो है किसी व्यक्ति को देख करके या किसी भी चीज़ को देख करके उसको अगर आप परेशानी में देख रहे हैं तो वो दर्शन नहीं है। दर्शन है उसको, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको बाकायदा इंसानियत के रूप में उसे देख करके उसको मतलब उसके अंत तक पहुँच करके उसकी मदद करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।